हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएम ऑनलाइन अकेडमी। आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट करने लगे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर द फंक्शंस आर इवन, ऑड, आर नाइदर ऑड और इवन। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये जानना है इवन फंक्शन क्या होते हैं, ऑड फंक्शन क्या होते क्या हैं। आपने यहाँ पे ये करना है, एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स की जगह पे आपने माइनस एक्स पुट करना है। अगर आपका आंसर प्लस एफ ऑफ एक्स आ जाए, ये माइनस अब्जॉर्ब हो जाए, खत्म हो जाए, ये माइनस ये फंक्शन खा जाए, आंसर प्लस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो ये फंक्शन होगा इवन। अगर एफ की जगह पे चेक आपने हमेशा माइनस एक्स ही करना है, इसमें आपने एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखा और माइनस अगर बाहर आ गया, अंदर एफ ऑफ एक्स आ गया, यानी माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, योर फंक्शन इज ऑड फंक्शन। अब थर्ड चीज कहते हैं आप शो करो फंक्शंस आर इवन ऑड और नाइदर ये ऑड और इवन, या ना तो वो ऑड है ना इवन है। ये बताओ, कुछ ऐसे फंक्शन भी आएंगे जो ना तो ऑड है ना इवन है, तो वो कौन से होंगे? जो ना तो प्लस एफ ऑफ एक्स आएगा, यानी वो फंक्शन दोबारा हमारे पास आएगा ही नहीं। दूसरी बात यह है कि उसमें नेगेटिव सम टाइम बाहर आके फंक्शन आएगा तो वो ऑड होगा, ये सूरत भी नहीं बनेगी, उसमें एफ ऑफ एक्स बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो आप पास फिर ना तो इवन होंगे ना तो ऑड होंगे। अब हम इसका पार्ट 1 ट्राई कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, आपने कहना है लेट एफ ऑफ एक्स, हम नाम दे देते हैं साइन स्क्वायर एक्स को एफ ऑफ एक्स का। अब हमने करना क्या है, हमने एक्स की जगह पे माइनस एक्स को पुट करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे आप पुट कर दोगे माइनस एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स का जो होल स्क्वायर होता है उसको आप साइन स्क्वायर भी कह सकते हो, इसको आप साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। आप लिख सकते हो साइन ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था तो भी सुन लें, कि साइन ऑफ माइनस एक्स अगर आए, साइन के अंदर माइनस एक्स आए तो ये आता है माइनस साइन एक्स। कॉस जो है ना वो इवन फंक्शन होता है, उसमें अगर एक्स की जगह माइनस रखें या अपने माइनस को ऑब्जॉर्व कर जाता है, आंसर आता है प्लस कॉस एक्स। और टेजेंट में भी हमारे पास अगर माइनस एक्स रखोगे तो माइनस टेजेंट एक्स आएगा। ठीक है, सिर्फ कॉस और सीकेंट दो ऐसे फंक्शन है जिनके अंदर अगर माइनस एक्स आए तो वो पॉजिटिव आ जाते हैं, माइनस उनका खत्म हो जाता है। तो इस सूरत में हमारे पास साइन ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताइए, माइनस की पावर अगर इवन नंबर आ जाए तो वो तो प्लस हो जाता है, माइनस की पावर अगर इवन नंबर आ जाए वो प्लस हो जाता है, तो ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपका एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इट मीन्स दैट साइन स्क्वायर एक्स इज अ इवन फंक्शन। आपने क्या देना है, फंक्शन इज इवन। ओके, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो डन है। हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हमको ये दोनों देखने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमको क्या करना है, माइनस एक्स से रिप्लेस करना है एफ ऑफ एक्स को। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप माइनस एक्स लगा दो, प्लस कॉज ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और कॉज अपने माइनस को ऑब्जॉर्ब कर जाता है, ये आ जाएगा प्लस कॉज एक्स। अब मुझे बताओ, एक माइनस क्या है एक प्लस क्या है? अगर तो दोनों माइनस के होते आप माइनस लेते कॉमन, अंदर प्लस के आते और करते माइनस एफ ऑफ एक्स है। देखो, अगर आप नेगेटिव कॉमन ले लेते हो तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स और प्लस फिर माइनस का हो जाएगा और माइनस का और बन जाएगा, लेकिन आपके पास तो प्लस है। तो बात ये है कि ना तो ये एफ ऑफ एक्स बनता है और ना ये एफ ऑफ माइनस एक्स बनता है। आपने कहा दैट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, सो द एफ ऑफ एक्स is neither even nor odd। ये ना तो इवन है ना ही ऑड है, यही वो फंक्शन है जो दोनों में से कोई भी नहीं है। तो पार्ट 2 हमारा डन है। पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 है साइन 4x प्लस कॉस 4x। इस तरह क्वेश्चंस में हम जो पावर है वो बाहर ले जाते हैं। तो लेट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है साइन 4x प्लस कॉस 4x। अब हमको क्या करना है, एक्स को रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स के साथ।
यहाँ आप साइन की जगह माइनस एक्स लगाएं, पावर 4 बाई ले जाए। यहाँ भी कॉज एक्स की जगह माइनस एक्स लगाएं, पावर 4 बाई ले जाए। बच्चों साइन ऑफ माइनस एक्स को आप लिख सकते हो माइनस साइन एक्स, बाई है 4 प्लस कॉज ऑफ माइनस एक्स, वैसे ही अपने माइनस को ऑब्जॉर्व कर जाता है और इसका भी 4 बाई रहेगा। अब माइनस की पावर इवन नंबर अगेन प्लस हो जाता है, ये आ जाएगा साइन 4x प्लस ये आ जाएगा कॉस 4x एंड दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अगेन हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या आ गया है, इवन फंक्शन, क्योंकि ये प्लस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है वो भी डन है। बहुत आसान से क्वेश्चन है ये, आमतौर पे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में और एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है ये। फिर है टेजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स। अगेन लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टेजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स। आपको क्या करना है, एफ की जगह माइनस एक्स लगाना है एफ ऑफ एक्स में। अब टेजेंट ऑफ माइनस एक्स प्लस सीकेंट ऑफ माइनस एक्स, ये आ गया माइनस टेजेंट एक्स, और सीकेंट और कॉज अपने माइनस को ऑब्जॉर्व कर जाते हैं, ये आ गया प्लस सीकेंट। अब ना तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो और ना ही ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये ना तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ सकता है और ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ सकता है। आप कह दोगे एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 4 है वो भी डन है। अब हम इसका पार्ट 5 देख लेते हैं। 1 ओवर कोसेकेंट क्यूब एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर कोसेकेंट क्यूब एक्स। अब आपने कहना है सिंस 1 ओवर कोसेकेंट को आप क्या लिख सकते हो, साइन लिख सकते हो ना, जैसे 1 ओवर साइन को कोसेकेंट लिख सकते हो, ये दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आप कह सकते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। ओके, नाउ अब आपने एफ ऑफ माइनस एक्स पुट कर लेना है एक्स की जगह पे, तो ये साइन ऑफ माइनस एक्स का होल क्यूब आप इसको लिख सकते हो। मुझे बताइए, साइन ऑफ माइनस एक्स आपके पास माइनस साइन एक्स आता है ना, बाय क्यूब है। माइनस के बाद इवन नंबर तो प्लस हो जाता है, लेकिन ऑड नंबर हमेशा माइनस रहता है, तो ये माइनस साइन क्यूब एक्स के इक्वल आएगा। और फिर माइनस बाहर है, साइन क्यूब को एफ ऑफ एक्स कहते हैं, तो ये इसका मतलब ये हुआ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स के, इसका माइनस उठ के बाहर आ गया है, सो एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन में यही होता है ना, माइनस उठ के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे हमने इसका 5 पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट है साइन एक्स प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय कॉज एक्स प्लस कॉज 3x। तो बच्चों इसको डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं करोगे, इसके लिए हमारे पास फार्मूलाज थे। आपको सिंस साइन p प्लस साइन q, इनके फार्मूलाज आपने क्या पढ़े थे, 2 साइन p प्लस q बाई 2 कॉज p माइनस q बाई 2। ये जब दोनों साइन होते थे फिर था, और एक फॉर्मूला था कॉज p प्लस कॉज q दैट इज इक्वल्स टू, इसमें हमारे पास दोनों कॉज थे, 2 कॉज p प्लस q बाई 2 कॉज p माइनस q बाई 2। ओके, अब यहाँ पे आप बड़े वाले को पहले रख लें, छोटे वाले को बाद में, यानी इसको हम कहते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं साइन 3x प्लस साइन एक्स और कॉज 3x प्लस कॉज एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2, 3x प्लस एक्स बाई 2, और कॉज p माइनस क्यू बाई 2, 3x माइनस एक्स बाई 2। ओके, डिवाइडेड बाई कॉज p प्लस कॉज q, 2 कॉज p प्लस क्यू बाई 2, 3x प्लस एक्स बाई 2, और दूसरा क्या है कॉज p माइनस क्यू बाई 2 यानी 3x माइनस एक्स बाई 2। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, मल्टीपल में 2 2 से कट जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 4x बाई 2 कॉज 2x बाई 2, अगेन कॉज 4x बाई 2 कॉज 2x बाई 2। बच्चों ये कॉज 2x बाई 2 ये तो सेम है, ये कट जाएंगे, 2 2 जार 2 2 जार 4, ये किसके इक्वल है, साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस 2x दैट इज इक्वल टू
टेजेंट 2x। ये हमने क्या किया है, ये हमने अब पहले अपने फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म बना लिया उसकी। अब हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो आ गया है टेजेंट 2x। अब यहाँ पे हमने चेक करना है इवन है या ऑड है। माइनस एक्स पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो टेजेंट 2 इंटू माइनस एक्स। बच्चों टेजेंट में भी नेगेटिव बाहर आ जाता है, ये आ जाएगा माइनस टेजेंट 2x, और माइनस बाहर है, टेजेंट 2x क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो आपका जो एफ ऑफ माइनस एक्स है उसमें नेगेटिव बाहर आ चुके हैं, तो आप कहेंगे अवर एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ओके, सो ये आपका जो 6 पार्ट है वो भी डन है। अब हम इसका 7 पार्ट देख लेते हैं। तो 7 पार्ट है बच्चों हमारे पास 1 ओवर सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट क्यूब एक्स। ठीक है, तो अब चूंकि अगर तो सिंगल होता तो इसको हम कॉज लिख लेते, लेकिन ये दो वैल्यूज हैं तो हमें इनको ऐसे लेके चलना पड़ेगा। पहले हम कहते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट क्यूब एक्स। और अब हम कंडीशन पुट कर लेते हैं इवन ऑड की, एक्स की जगह हम माइनस एक्स इसको रिप्लेस कर देते हैं। ये आ जाएगा सीकेंट ऑफ माइनस एक्स प्लस सीकेंट ऑफ माइनस एक्स होल क्यूब। ये क्यूब आपने हमेशा बाहर लगाना होता है, जो भी वैल्यू होती है 1 ओवर। मैंने आपको बताया था कॉज और सीकेंट इवन फंक्शंस होते हैं, यानी ये अपने माइनस को ऑब्जॉर्व कर जाते हैं, तो ये तो आ जाएगा सीकेंट माइनस एक्स। इसी तरह ये भी ऐसे ही होगा ना, सॉरी ये सीकेंट ऑफ एक्स आ जाएगा, सिर्फ ये प्लस हो जाएगा। अब ये भी तो सीकेंट ऑफ माइनस एक्स है, ये भी तो हो जाएगा प्लस, और ये भी सीकेंट ऑफ एक्स आ जाएगा और क्यूब यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो 1 ओवर सीकेंट प्लस 1 ओवर सीकेंट क्यूब तो डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स है। इसका मतलब है कि एफ ऑफ माइनस एक्स आपके पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। सो एफ ऑफ एक्स ए इवन फंक्शन जिसमें सीकेंट या कॉज आ जाए, सिर्फ सीकेंट या कॉज हो वो वैसे ही इवन होते हैं, क्योंकि ये बजाते खुद इवन होते हैं। ये हमारे पास 7 पार्ट डन हो गया। अब हम इसका 8 पार्ट देख लेते हैं। तो इसका 8 पार्ट है बच्चों 1 ओवर सीकेंट एक्स प्लस कोटेजेंट स्केयर एक्स। डिवीजन में होंगे तो आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, आपने ऐसे ही लेके चलना है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट एक्स प्लस कोटेजेंट स्केयर एक्स। अब हम कंडीशन पुट कर लेते हैं, माइनस एक्स से रिप्लेस किया, 1 ओवर सीकेंट ऑफ माइनस एक्स प्लस कोटेजेंट ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे 1 ओवर सीकेंट ऑफ माइनस एक्स तो वैसे ही अपने माइनस को ये अब्जॉर्ब कर जाएगा, प्लस माइनस कोटेजेंट एक्स आएगा ना, इसका माइनस तो बाहर आता है पर बाहर है स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से फायदा ये होगा कि माइनस की पावर इवन नंबर वैसे ही प्लस हो जाती है, तो ये प्लस कोटेजेंट स्क्वायर आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स आपके पास अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए देन एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। सो यहाँ पे हमारा जो 8 पार्ट है वो भी डन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अगला हमारा जो पार्ट है वो है फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। बच्चों अब आपने यहाँ पे पीरियड्स फाइंड आउट करने हैं। मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताऊंगी जिससे आपके सारे क्वेश्चंस मिनटों में हो जाएंगे। याद रखें, साइन को अगर आप बी एक्स लिख रहे हैं, ये बी से मुराद है कोई भी एंगल होता है जो यहाँ पे साथ, यानी साइन 2x साइन 3x जो भी एक्स के साथ होगा, अगर कुछ भी नहीं है तो वो 1 होगा। साइन बी एक्स हो या कॉज बी एक्स की फॉर्म में आए, या फिर हमारे पास कोसीकेंट बी एक्स की फॉर्म में आ जाए, या फिर सीकेंट आ जाए, यानी कि साइन कॉज और उनके उलट कोसीकेंट और सीकेंट, इन सब का जो पीरियड है वो होगा 2 पाई ओवर बी मॉड। ये है इनका पीरियड। इसको आप टी से डिनोट कर लें, नॉर्मली पीरियड को टी से डिनोट कर रहे थे। इन सब का आएगा 2 पाई ओवर बी मॉड। ये जो बी इधर होगा ना एंगल के साथ, उससे आप इसको डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास टेजेंट आ जाता है, टेजेंट बी एक्स आ जाता है या कोटेजेंट बी एक्स आ जाता है, ठीक है, फिर आपका जो पीरियड है वो 2 पाई नहीं आएगा, आप उसको पाई ओवर बी मॉड लिखोगे। बस इतनी सी बात है। इन सब के पीरियड में 2 पाई ओवर बी मॉड है, टेजेंट और कोटेजेंट में 5 ओवर बी मॉड है। आप देखिएगा आपकी कैसे मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट पार्ट में आपने साइन 5x का निकालना है। देखिए b क्या है 5, आपने कहना है b इज इक्वल टू 5। सो पीरियड t इज इक्वल टू, फार्मूला लिखें 2 पाई ओवर b मॉड
2 पाई/5 मॉड, 5 का मॉड भी 5 है। इससे मुराद ये है अगर नेगेटिव कोई एंगल होगा ना वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका आंसर आ गया 2 पाई/5 और यही इसका पीरियड है ना मज़े की बात। अब हम आगे चलते हैं, पार्ट 1 की है, हम इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। अगर हमें cos 7x का निकालना पड़ेगा फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे b = 7, पीरियड t = 3 का यही रखना है, 2 पाई/b मॉड, यानी ये लिखना सारा है, ये लाइन सारी लिखनी है जो मैं लिख रही हूँ। 2 पाई/b क्या है 7, 7 का मॉड वो 7 ही होता है, 2 पाई/7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे हमको पीरियड फाइंड आउट करना है टेंजेंट 3x का। अब b क्या है 3, आपने कहना है पीरियड t = पाई/b मॉड, आपकी बार पाई है, पाई/b मॉड क्या है 3, 3 मॉड आंसर आ जाएगा पाई/3। ठीक है, पार्ट 3 भी डन हो गया। पार्ट 4 है, डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास जो पीरियड फाइंड आउट करने के, ये उनमें सबसे आसान तरीका है। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है कोटेजेंट x/2 का। आगे जैसे-जैसे आप आगे जाते हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि आपने इन क्वेश्चंस को किस तरह से हल करना है, आगे डिफरेंट भी आएँगे। तो b की वैल्यू यहाँ x के साथ 1/2 बनता है, आपने कहना है b 1/2 है और पीरियड t किसके इक्वल है, क्योंकि कोटेजेंट है तो पाई/b मॉड आएगा, तो ये पाई/1/2 मॉड आ जाएगा। अब ये अगर ऐसे हो तो ये उलट उलट कर देते हैं ना, ऊपर आके 1/2 होगा तो 2/1 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2 पाई। आपका जो पीरियड है वो 2 पाई बन जाएगा। तो 4 पार्ट भी हमारा डन हो गया। अब हम इसका 5th पार्ट देख लेते हैं, तो वो है 19 sin पाई/20x। अब हमने इसका पीरियड फाइंड आउट करना है। पहले तो आपने कहना है b क्या है? बच्चों b हमेशा आपके पास साइन के एंगल में x के साथ जो भी वैल्यू होगी ना वो होगा। तो b आपका है पाई/20, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है? अब ऊपर नीचे ये 19 है या यहाँ पे कुछ ऐड कर देता है पाई वैल्यू या कुछ भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने हमेशा x के साथ वाली वैल्यू को b कहना है, ठीक है? तो इस फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। अब इसका पीरियड कैसे निकलेगा? पीरियड t = साइन का क्या होता है 2 पाई/b मॉड होता है, राइट? तो आपने वैसे ही 2 पाई/b आपका पाई/20 है, उसको ऐसे का ऐसे रख देना है, ऊपर जाके इसको उलट कर दें 2 पाई और 20/पाई, पाई से गया और आंसर आ गया 40, तो 40 ही आंसर है इसमें, ठीक है? उसके बाद आपने 6 पार्ट करना है और 6 पार्ट है कोसेकेंट 2x x/5, ठीक है? तो ये अब आपने इसका पीरियड फाइंड आउट करना है। b की वैल्यू क्या है, x के साथ 2/5 है, तो b वो होगा। पीरियड t = कोसेकेंट है तो 2 पाई/b मॉड होगा। 2 पाई/b क्या है 2/5, ऊपर जाके आपने इसको उलट कर देना है 2 पाई और ये ऊपर जाके 5/2 हो जाएगा, 2 2 से कट गया, पीरियड आ गया 5 पाई, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो 6 पार्ट है वो भी डन है। अब हम इसका 7 पार्ट देख लेते हैं, तो 7 पार्ट कैसे आएगा? 1/2 साइन, ये देखिए थोड़ा-सा आपको देखने में क्वेश्चन अजीब लगेगा या मुश्किल लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। b की वैल्यू मैंने आपको बताया x के साथ जो भी वैल्यू होती है वो आपका b होता है। वो आपने 3/2 ले लेना है, आपने अपने ट्रैक पे चलना है। इर्द-गिर्द की चीज़ों से आपने परेशान होना ही नहीं है। साइन का पीरियड क्या था 2 पाई/b मॉड, आपने तो सिर्फ b लेना है ना, आपको ना इससे कोई गरज है ना 1/2 से कोई गरज है। आपने सीधा-सीधा चलना है 2 पाई/b मॉड और 2 पाई/b आपका 3/2 आया हुआ है, वो आपने 3/2 रख लेना है, ऊपर जाके इसका रेसिप्रोकल लेना है, 2 पाई को 2/3 से डिवाइड करना है और 4 पाई/3 आपका आ जाएगा, 7 जो आपका क्वेश्चन है उसका पीरियड आ जाएगा। इसी तरह 8 पार्ट पे आ जाते हैं, तो 8 पार्ट -5 -3 सेकेंट 7 पाई x प्लस पाई/4, वो इस तरह की अजीबो-गरीब आपको क्वेश्चन देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता है कि आपने सीधा करेक्ट ट्रैक पे चलना है। b क्या है, x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो आपका b है, दैट इज 7 पाई। पीरियड क्या होगा, पीरियड t = सेकेंट है यानी कॉज की तरह, तो 2 पाई/b मॉड इसका पीरियड होगा। 2 पाई/b आपने ले लिया 7 पाई, उसका मॉड भी वही आएगा। 2 पाई/7 पाई है, पाई से कटेगा और आंसर आ जाएगा 2/7 और यही आपका 8 पार्ट का आंसर है। इसी तरह आप 9 पार्ट पे आ जाएं, 12 + 10 टेजेंट और ये है पाई/30x। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 12 भी है 10 भी है,
आपको यहाँ इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होना। बी क्या है, एक्स के साथ वैल्यू है पाई/30 तो वही आपका बी होगा। आपका पीरियड क्या आएगा, पीरियड टी इज़ इक्वल टू टेंजेंट है तो पाई/बी मॉड आएगा। पाई/बी मॉड क्या है, पाई/30 इसका मॉड भी वही आएगा। पाई डॉट इसको ऊपर जाके उलट कर दें 30/पाई, पाई से कटा आंसर आ गया 30 और 30 ही आपका आंसर है। यहाँ पे हमने 9 पार्ट कर लिया। अब हम 10 पार्ट पे आ जाते हैं। तो 10 पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 6 - 4 कोटेजेंट 7x/4 प्लस पाई/4। मैंने आपको बताया आपने हमेशा x के साथ वाली वैल्यू लेनी है। तो बी आपका 7/4 आएगा, किसी और चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। पीरियड आपका क्या आएगा, पीरियड टी इज इक्वल टू कोटेजेंट है तो पाई/बी मॉड है, तो पाई/बी क्या है 7/4 मॉड। मॉड भी इसका वही आएगा, यानी पॉजिटिव है ना ऑलरेडी, ऊपर जाकर ये 4/7 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 पाई/7। 1 मिनट में आपको पीरियड्स के आंसर मिलते चले जाएंगे। तो ये आपने 10 पार्ट कर लिया। 11 पार्ट जो लास्ट है वो हमारे पास है 9 + 30 सीकेंड x/15 प्लस 2 पाई/15। तो आपका बी क्या है बच्चों, अब आप सोचो ना, x की वैल्यू साथ क्या है 1/15 है तो बी की वैल्यू है 1/15। पीरियड क्या निकलेगा, पीरियड t इज इक्वल टू सीकेंट है तो 2 पाई/बी मॉड आएगा। 2 पाई डिवाइडेड बाई 1/15 ऊपर जाके उलट हो जाता है, 2 पाई 1 और 15 है, 15/1 हो जाएगा। 1 डिवाइड में सबके नीचे होता है, नजर नहीं आता, 15 2 30 है, 30 पाई आपका पीरियड है। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 11.1 डन है। गुड लक बच्चों, परेशान नहीं होना, जो कुछ मुश्किल लगता है नीचे कमेंट्स में पूछें, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स अगर आपको चाहिए आप कमेंट में हमसे पूछें, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये नोट्स सारे मैं अपने पास रख रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। गुड हाफिज़।